बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक है। अब से 20 मिनट पहले इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। एक खास मुकाम पर 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ है, इस वाकये से जुड़े हुए 3 अहम किरदारों के नाम और तस्वीर भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आला जज इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक है। एक ताकतवर शख्स ने इमरान खान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की और आखिरी 15 मिनट में ये साजिश कैसे बेनकाब हो गई, ये बताएंगे। इस जज का नाम क्या है जिसने ये साजिश की और इस पूरी सूरत हाल में 31 मिनट तक अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाकया पेश आया है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान और GHQ के 2 बड़े ही अहम शख्सियात और एक जनरल के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज जो रिहाई से जुड़ी हुई है इमरान खान के, वो आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ की छुट्टी के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इन तमाम खबरों की तफसीलात हम राजा साहब से जानेंगे, लेकिन पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। पहली खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक आ रही है। राजा साहब मुझे बताइएगा ये क्या खबर है। अब से 20 मिनट पहले आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतालिक खबर भी ऑन एयर की गई है। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज और 17 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया एक खास मुकाम पर हुआ है और इसके 3 किरदार भी हैं, उन किरदारों के नाम भी बताइएगा और तफसीलात क्या है ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या अहम और हसास नोयत की खबर नशर की है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और 2 आला जज साहिबान ISI और मरियम नवाज की जाली हुकूमत अमली तौर पर ख़त्म होने के मुतल्लिक जो 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक तकलीफदेह खबर और एक तकलीफदेह वीडियो के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई है जब इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ मुकदमे का एक गवाह सामने आ गया है और इस गवाह ने एक अपना वीडियो बयान भी जारी किया है। अब ये जो गवाह है ये इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक ये गवाही दे रहे हैं अपनी वीडियो में, यानी वो इमरान रियाज खान जिन्हें एहराम के अंदर गिरफ्तार किया गया एक ऐसी सूरत हाल में जब हज की आखिरी फ्लाइट पर उन्होंने फरीजा हज की अदायगी के लिए जाना था। तो अब उनके खिलाफ ये जो नाम नेहाद गवाह था इसका एक वीडियो बयान सामने आया है और इस वीडियो बयान में इसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मेरे नाम से इमरान रियाज खान के खिलाफ जो एक जाली FIR कटवाई गई है ये FIR झूठी है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा दिलखराश ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट यह है कि एक तरफ तो हालत एहराम में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला जो एक और दरख्वास्त गुजार था उसके मुतल्लिक अब ये इंकशाफ हुआ है कि ये जो दरख्वास्त गुजार था मुबैना तौर पर असद भट्टी, ये मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट था। और उसके बाद जब इसके मुतल्लिक 2-3 वीडियो सामने आई जिसमें इस नाम नेहाद दरख्वास्त गुजार को नून लीग के कारकुनों की गाड़ियों के अतराफ भी देखा जा सकता है, तो उसके बाद अब अदालत से भी इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक तकलीफदेह खबर आई है, क्योंकि इमरान रियाज खान ने अदालत में एक बड़ा तकलीफदेह बयान दिया है और इस बयान में इमरान रियाज खान ने ये अल्फाज बोले कि मेरे ऊपर एक झूठा पर्चा बनाया गया, ये पर्चा मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान आया है। मैं हज पर जा रहा था, मेरा ज़बरदस्ती एहराम उतरवाया गया, मेरे दिल पर जख्म है जो कभी ठीक नहीं हो सकते, ये मुझे मारेंगे तो क्या मैं मीठा बोलूँगा, जितना मर्जी मुझे मारें मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा कि जो आप कहें मैं वो बोलूं। इनकी बदमाशी की वजह से मेरी बेटी जहनी मरीज बन गई है
और मेरे घर में 50-50 पुलिस वाले घुस जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने ये अदालत के अंदर खुद जज्बाती दलाइल दिए। अब इस पर सीनियर मारूफ सहाफी हामिद मीर साहब ने भी एक अहम बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को एहराम बांधे हुए हज से रोकने वालों के मुतल्लिक शरअ में और कानून के मुताबिक क्या हुक्म हो सकता है। इस पर हामिद मीर साहब ने इस इकदाम की बड़ी मजम्मत की है और उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब ने बड़े हैरानकुन अल्फाज बोले हैं। उन्होंने कहा कि एहराम में हरम में दाखिल होने से रोकना कुफ्फारे मक्का का फेल था, जिन्होंने सुलह हुदैबिया पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को रोका था। उसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन्होंने हज को उम्रे में बदला और कूफे रवाना हो गए। उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत ने इन दोनों की पैरवी की और बदतरीन तरीके से की। लेकिन यहां पे खाबर मानिका की गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि अब साहिवाल की एक अदालत से खाबर मानिका, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक जाली और इंतहाई घिनौनी नौयत का मुकदमा दर्ज करवाया था, और कहने वाले कहते हैं कि इस मुकदमे के पीछे भी इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा नाम निहाद बनाया गया था, इसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट थी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में साहिवाल की जो स्पेशल जज एंटी करप्शन है, इन्होंने खाबर मानिका के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इस हुक्मनामे में उन्होंने ये कहा है कि खाबर मानिका को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और ये जो उनके वारंट हैं ये नाकाबिले जमानत वारंट हैं और करप्शन के एक केस में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आईएसआई के एक आला ऑफिसर और 2 आला जज साहिबान के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो आज की सबसे हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब 2 आला जज साहिबान, आईएसआई के एक आला ऑफिसर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये खबर नशर की है और ये खबर मैं आपको सुनाता हूं। इस खबर से आपको यह भी पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान को एक फ्रॉड और शर्मनाक रियासत क्यों कहता हूं, क्योंकि जब मैं ये अल्फाज बोलता हूं तो कुछ व्यूअर्स जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये खबर सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्यों इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक फ्रॉड और नाकाम रियासत है। अब ये जो खबर है, इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने यह इंकशाफ किया है कि आईएसआई के एक और आला ऑफिसर ने इन्हें बराह रास्त धमकाया है। और ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, इन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा है। इन जज साहब का नाम है मोहम्मद अब्बास और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ये जो जज हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर यह कहा है कि आईएसआई के एक ऑफिसर अदालती मामलात में ना सिर्फ मदाखलत कर रहे हैं बल्कि मुझे हिरासा भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनके इस खत का दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर काट दिया, जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। जज मोहम्मद अब्बास ने इस खत में यह मौक़िफ़ अपनाया कि जब मैंने जज के तौर पर चार्ज संभाला, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब मैंने एक जज के तौर पर चार्ज संभाला तो पहले दिन ही मुझे आईएसआई के एक अफसर का पैगाम आ गया। उन्होंने कहा कि यह पैगाम मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि आम हालात में जज साहिबान को इस तरह के पैगामात नहीं आते, खास तौर पर जिस दिन उन्होंने चार्ज संभाला हो तो पहले दिन ही इस किस्म के पैगामात नहीं आते। लेकिन अब उन्होंने तस्दीक की कि जिस दिन मैंने चार्ज संभाला आईएसआई के एक ऑफिसर ने उसी दिन मुझे पैगाम भेजा। उसके बाद जज मोहम्मद अब्बास ने बताया कि ये जो आईएसआई के ऑफिसर हैं, इन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि आज मैंने चार्ज संभाला है और आज ही आईएसआई के एक ऑफिसर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि मैंने आईएसआई के ये जो ऑफिसर हैं इनको 2 टोक
अल्फाज में इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ये एक नाकाबिल यकीन वाकया है। यानी जज साहब ने फिर इस खत में बताया कि ये जो उन्होंने आईएसआई के ऑफिसर से मिलने से इनकार किया, उसके बाद उनके साथ और उनके खानदान के साथ क्या कुछ हुआ। जज मोहम्मद अब्बास ने यह कहा कि जिस वक्त मैंने आईएसआई के ये जो ऑफिसर हैं इनसे मिलने से इनकार किया तो एक रात को कुछ नामालूम अफराद मेरे घर के बाहर पहुंच गए और इन नामालूम अफराद ने मेरे घर के बाहर पहुंचकर मुझे और मेरे अहले खाना को हिरासा किया। हमारे घर के बाहर जो सुई गैस का मीटर लगा हुआ था इसको नुकसान पहुंचाया ताकि मुझे एक मैसेज दिया जा सके, और उसके बाद बिजली का एक भारी जाली बिल मेरे घर पर वसूल करवाया गया। और ऐसे इकदामात से मेरे घर वालों को हिरासा करने की कोशिश की गई। आप अंदाजा करें कि जस्टिस फाइज ईसा आज भी ये राग लाते हैं कि उनके दौर में अदालती मामलात में आईएसआई की, आर्मी की या खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत नहीं है। लेकिन ये आज के दिन में ये खत सामने आया है मोहम्मद अब्बास साहब का कि आईएसआई के एक ऑफिसर से मुलाकात ना करने के ऊपर मुझे और मेरे घर वालों को इस तरह से हिरासा किया गया। लेकिन उसके बाद अब एक और जज के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ हुआ है, और ये जो इंकशाफ हुआ है ये मियां वाली के 2 केसेस में पता चला है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो अदालत के ये जज है मोहम्मद अब्बास और इनकी फैमिली, इनको इतना धमकाया गया कि जब जज ने ये धमकियां मानने से इनकार किया तो अदालत के बाहर फायरिंग भी हुई और अगले रोज अदालतें ही बंद करना पड़ गई। तो इससे बड़ी मुदाखलत क्या होगी। जस्टिस फाइज ईसा साहब, आप जो सत्तू पीकर सो रहे हैं, मैं इस्तारतन कह रहा हूं, आपने आंखें बंद की हुई हैं और आप कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई। कितना अरसा आपका ये टेन्योर चलेगा? कितना अरसे तक आप लोगों की ये तनकीद जो है ये बर्दाश्त करेंगे? और फिर तारीख जो है वो आपको ऐसे जज साहिबान जो कि तारीख के कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, अब मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि उस कूड़ेदान में बतौर जज आपका मकाम होगा। लेकिन यहां पे इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा अदालती फैसला सामने आया है, अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और इस फैसले के 3 नुकात मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने नून लीग के उम्मीदवारों को यह हुक्म दिया था कि वो फॉर्म 45 जमा करवाएं। यानी नून लीग के इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों से जाली तरीके से जीते गए उम्मीदवारों को जस्टिस तारिक जहांगीरी ने यह हुक्म दिया था कि आप अपने फॉर्म 45 मेरे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जमा कराएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया था कि आपके पास जो फॉर्म 45 हैं वो भी इसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जमा कराएं। लेकिन बजाय इसके कि ये फॉर्म 45 इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जमा करवाए जाते, बजाय इसके कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान किया जाता, नून लीग के इन तीनों जाली तरीकों से जीते हुए उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में ये पटिशन फाइल कर दी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं ये इन पटिशन्स की समाअत ना करें और इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को तब्दील किया जाए। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के इस्तारतन में कह रहा हूं सबसे मुतासिब और सियासी तौर पर सबसे बदबूदार शख्स हैं, उन्होंने फौरी तौर पर नून लीग के ये जो तीनों जाली तरीके से जीते हुए उम्मीदवार थे इनकी इस पटिशन को मंजूर कर लिया और एक रिटायर्ड जज को इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, इस्लामाबाद और पिंडी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल का को प्रिजाइड करने की जिम्मेदारी दे दी। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्मनामे पर जवाबी हुक्म इम्तनाज जारी करके जो नया नाम नहाद ट्राइब्यूनल कायम किया गया था इसको काम करने से रोक दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर नून लीग के रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील जाती हैसियत में 24 जून को पेश हों। उसके बाद अदालत ने कहा कि ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्त में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की गई और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके अंदर एक और ट्विस्ट भी है, एक और खबर भी छुपी है, क्योंकि ये जो फैसला है
ये किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने। इसलिए कहने वाले ये कहते हैं कि अंजुम वकील को सिर्फ तलब करके, ये जो पंजाबी का मुहावरा है कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, तो ये सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जाएगी और जस्टिस आमिर फारूक असल में वही कहेंगे जो कि अदालतें कवर करने वाले रिपोर्टर्स के मुताबिक कि एस्टैब्लिशमेंट जो कहेगी जस्टिस आमिर फारूक वही फैसला देंगे। लेकिन यहां पे मरियम नवाज की जाली हुकूमत खत्म होने के मुतल्लिक भी अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का अदालती फैसला सामने आया है। इस फैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन पटिशन सुनने के लिए 8 जज साहिबान के नाम दिए थे। यानी फॉर्म 47 के जरिए जिस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया, इससे जुड़ी जो इलेक्शन पटिशन थी, इनकी समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस के नाम दिए थे। अब ये 8 जजेस हैं, इनके मुतालिक ये तासुर है कि ये निस्बतन दबंग जजेस हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज के साथ मिली भगत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मरियम नवाज का जाती मुलाजिम और जाती खादिम बनकर ये जो 8 जज साहिबान थे, इनमें से 6 जज साहिबान के कम से कम जो है ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली करवाई है फॉर्म 47 के जरिए, इस जाली फॉर्म 47 का पोस्टमार्टम होकर ये तमाम नशिस्तें पीटीआई को वापस ना मिल जाए। तो ये इलेक्शन पटिशंस की समाअत रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन 8 जज साहिबान की तैनाती नहीं की। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बड़ा फैसला जारी किया है और इस फैसले में यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तजवीज़ करदा जज साहिबान को इलेक्शन पटिशंस की समाअत के लिए मुकर्रर ना करने और इस ट्राइब्यूनल को मुकर्रर ना करने पर अदालती फैसले के मुताबिक अब ट्राइब्यूनल मुकर्रर कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अब 8 जज साहिबान ये केस सुनेंगे। इनमें जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मिर्जा वक्कास, इसी तरह जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शामिल हैं। और मेरिट पर जब ये फैसले आएंगे तो मरियम नवाज तो मैर शराफत से अपनी नशिस्त भी हारी हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज की जो जाली वजारत आला है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मरियम नवाज भी फॉर्म 47 की पैदावार है और उनकी वजारत आला भी फॉर्म 47 की पैदावार है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने आज के दिन में जो 2 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब हर रोज रास्ते तंग हो रहे हैं। यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता और उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह से जज साहिबान की तनकीद का सामना है, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर रोज रास्ते तंग हो रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अब इस्टेब्लिशमेंट का मजीद दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। अब मातहत अदलिया भी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के सामने खड़ी हो गई है। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये प्रिडिक्शन भी की कि आगे चलकर मजीद जज साहिबान इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के मुतल्लिक खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान थोड़ी जुर्रत और हिम्मत दिखाएं तो फिर जो नीचे जुडिशरी होती है, जो नीचे सेशन कोर्ट्स होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, उनके जज साहिबान में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि हम भी अब इस्टेब्लिशमेंट के इन अहकामात को ना माने। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा अहम नुक्ता बयान किया। नजम सेठी साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब और पीटीआई की इलेक्शन में कामयाबी रोकने के लिए अपनी तरफ से एक मास्टर प्लान बनाया था। यानी इस मास्टर प्लान के तहत पीटीआई की ऑलमोस्ट पूरी क़यादत को जेल में डाला जाना था, जो कि जेल में डाला गया। पीटीआई से जस्टिस फायज ईसा के जरिए बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाना था,
बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना गया और इसी प्लान के तहत पीटीआई को कोई जलसा जुलूस या कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत ना देना भी इस प्लान का हिस्सा था। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लान था कि इमरान खान साहब और पीटीआई को 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन किसी भी सूरत ना जीतने दिया जाए, ये प्लान नाकाम हो गया क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत गए और जाली फॉर्म 47 के बावजूद तहरीक इंसाफ असल में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये जो नताइज हैं ये एक बहुत बड़ा धचका थे। एस्टैब्लिशमेंट इन नताइज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और अब एस्टैब्लिशमेंट ने जिन फौजी अफसरान की ये जिम्मेदारी लगाई थी, यानी फौजी क़यादत अब जिन फौजी अफसरान को ये जिम्मेदारी उन्होंने दी थी कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ किसी सूरत ये इलेक्शन ना जीत पाए, अब एस्टैब्लिशमेंट और फौजी क़यादत इन फौजी अफसरान से नाराज है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक तीसरा हसास इंकशाफ भी किया। इस तीसरे इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले और ये कहा कि इस वक्त मकबूले आम बयानिया इमरान खान साहब का है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब की हिकमत अमली और इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ नहीं है। इमरान खान साहब हर कामयाब हिकमत अमली के जरिए इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेल रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है और शहबाज शरीफ जो है ये महज मोहर लगाने वाले एक नाम नहाद वजीर आजम है। लेकिन यहाँ पे कौमी असम्बली के 265 हल्कों के नताइज उलटने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं क्योंकि अब एक आलमी इदारे ने कौमी असम्बली के 265 हल्कों में धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब ये जो नई ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है इसमें कौमी असम्बली के 265 हल्कों के जो फॉर्म 47 थे इनका ऑडिट किया गया और इनका तफसीली जायजा लिया गया। अब इन 265 हल्कों में से इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 142 हल्कों के जो फॉर्म 47 है ये मुकम्मल तौर पर मशकूक और जाली हैं। इसी रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि दर्जनों फॉर्म 47 ऐसे हैं जिन पर किसी किस्म के कोई दस्तखत नहीं है और कई फॉर्म 47 ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये नहीं बताया गया कि ये फॉर्म 47 कब और कहां पर तैयार किए गए। सरवर बारी साहब जो पतन तंजीम के जो कि इलेक्शन के ऊपर नजर रखती है उन्होंने अब ये सवाल किया है कि ये बताएं कि ये नताइज कहां तैयार किए गए थे। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी अहम खबर बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी एक खबर और एक कॉलम के जरिए इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया और इस पैगाम में यह कहा गया कि इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अपना रवैया नरम कर लें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की सुलह हो सकती है और ये इतनी मौसर सुलह होगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है इनकी सियासत खत्म हो सकती है। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का एक फैसला तो ये सामने आया कि वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी इस पेशी की एक हैरानकुन ऑडियो भी लीक हुई और इस ऑडियो में यह सुना जा सकता है कि इमरान खान साहब ने अपने जानदार दलाइल से किस तरह जस्टिस फायज ईसा साहब को मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में यह ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि पीटीआई ने अब सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकजई साहब को अख्तियारात देने का फैसला किया है और अब मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर मशावरत होगी और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर जो हैं एक मिसाक पर इत्तफाक राय के लिए डायलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके अंदर दो शराइत आयद की हैं, एक तो पीटीआई का लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए और दूसरा 9 मई के मामलात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस खत्म होने के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है,
ये ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो जाली इद्दत केस था, इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इसी खबर में यह बताया गया कि सलमान अकरम राजा ने इस समाअत के दौरान अदालत में यह कहा कि सेशन जज ने हमें 23 मई को यह बताया था कि वो 29 मई को इद्दत केस का महफूज फैसला सुनाएंगे। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह पूछा कि 29 मई को क्या खाबर मानिका ने तहरीरी तौर पर जज पर अदम एतमाद किया था। इस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि 29 मई को कोई तहरीरी दरखास्त नहीं दी गई, सिर्फ शोर मचाया गया और इस शोर के नतीजे में महफूज फैसला नहीं सुनाया गया और ये किसी और अदालत में मुंतकिल किया गया। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह पूछा कि इद्दत केस का ट्रायल कैसे हुआ, तो सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि यह ट्रायल 3 दिन के अंदर करके सजा सुना दी गई। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन जेब भी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि यह किस किस्म का ट्रायल था। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये इमरान खान साहब के आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक 2 जुमलों के साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब के दोनों इंकशाफात 20 सेकंड में आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में ये अल्फाज बोले कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट करप्शन को बुरा नहीं समझती। मैं एहतसाब की बात करता था तो एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि मईशत पर तवज्जो दें, एहतसाब को रहने दें। इनको अब भी समझ नहीं आ रही कि कानून की हुक्मरानी और मईशत आपस में मुंसलिक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो जनरल याहिया के मुतल्लिक और शेख मुजीब के मुतल्लिक उन्होंने ट्वीट किया, इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूं कि इस वक्त भी 1971 जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पे एक बड़ी तकलीफदेह और दिलखराश खबर से भी आपको आगाह करें, और ये खबर आई है मियां वाली की अदालत से। एक तरफ तो जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि मेरे होते हुए अदालती मामलात में कोई मदाखलत नहीं हो रही, लेकिन दूसरी जानिब मियां वाली की अदालत से जो पीटीआई के साबिक एमएनए थे अमजद अली खान न्याजी, ये जैसे मियां वाली की अदालत से रिहा हुए, उसके बाद इनको दोबारा से अदालत के मेन गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। और इनका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ ये है कि ये इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन आपके पास भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये ब्रेकिंग न्यूज 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेंगे। एक आला जज इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक ताकतवर शख्स ने इमरान खान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की है जो आखिरी 15 मिनट में बेनकाब हो गई है। राजा साहब बताइएगा ये शख्स कौन है, इसका क्या नाम है, क्या घिनौनी साजिश जो है वो की गई है, और 31 मिनट तक अडयाला जेल में भी गैर मामूली वाकया हुआ है, वो वाकया क्या है, इसके अंदरूनी हकायक और तफसीलात हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, इस माह पहले तो बिलावल जरदारी का एक अनोखा करतब और एक अनोखा ड्रामा, ये जो अवाम दुश्मन बजट सामने आया है, बिलावल जरदारी को ये पता था कि इस अवाम दुश्मन बजट पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया 5:06 पर कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है ताकि अवाम को बेवकूफ़ बना सकें। उसके बाद एक नाम नेहाद मज़ाकरात का ढोंग रचाया गया और फिर 5:47 यानी सिर्फ 40 मिनट में पीपल्स पार्टी मान गई और इस इजलास में आ भी गई। और अब जो साफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये पहले से एक तयशुदा प्लान था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी तकलीफदेह खबर आई है, और ये तकलीफदेह खबर है सनम जावेद और आलिया हमजा के मुतल्लिक। इनकी आखिरी मुकदमात में जमानत के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी की गई है, बदतरीन हालात में इनको रखा गया है। इनसे इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत इमरान खान साहब के खिलाफ बयान जारी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर आई है, और वो खबर यह है कि अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नून लीग की हुकूमत चंद माह में जाने वाली है, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अब ज्यादा देर नहीं चल सकती, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में नहीं है,
हमने सिर्फ धक्का लगाया था इस हुकूमत को चलाने के लिए, लेकिन ये हुकूमत जल्द खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और अहम न्यूज़ अलर्ट है, लेकिन पहले आपके पास जो एक अहम खबर है ये 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेते हैं। जीएचक्यू के दो अहम शख्सियात इमरान खान और एक जर्नल के मुतालिक ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। राजा साहब, इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? अंदरूनी हकाइक आपको पता होंगे, आप हमें अंदरूनी हकाइक बताइएगा और ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ की छुट्टी के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया जा रहा है। वो इंकिशाफ क्या है? देखिए, इस बार एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है और ये वीडियो जावेद लतीफ़ की है। जावेद लतीफ़ ने इस वीडियो में ये एतराफ़ किया है और ये अल्फाज बोले कि हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नशिस्तें नहीं थी, लेकिन हम एस्टैब्लिशमेंट के एक अरेंजमेंट के तहत जो है वो हुकूमत में आए हैं। दूसरी जानिब मारूफ सीनियर सहाफ़ी और मोतबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब की एक ट्वीट भी वायरल हुई है। इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि अदालतों में आप चालान पेश नहीं करते, गवाह पेश नहीं करते, पुलिस पेश नहीं होती, हजारों बेगुनाह लोगों को आपने पकड़ रखा है। इमरान खान साहब पर जिसने गोलियां चलाई वो कहां है, वो मुकदमा कहां है, इस मुकदमे की FIR क्यों दर्ज नहीं की जाती? हारून रशीद साहब ने इस ट्वीट में ये सवालात उठाए हैं, लेकिन इसका कोई जवाब जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।